इंटरेस्टिंग चीज़ कि यहाँ पे एलेक्सा का होम ऑटोमेशन सिस्टम लगा हुआ है। इसमें जब आप घर पे आएँ तो इसको उठा दें और जब आप जा रहे हो तो इसको बस ऐसे बोलना, एलेक्सा बाय। Hey guys, welcome back to your channel Illuminati Ventures. I am Ranjan Kapoor, ex-DLF, and I welcome you to this beautiful 500 square yard property. इस नवरात्रों में अगर आप प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, 500 गज का मन है और एक धांसू प्रॉपर्टी, एक धांसू प्राइस पे चाहते हैं, तो बस कॉल कर लो, आ जाओ और इसको लेके जाओ। ऐसी प्रॉपर्टी है, आपको ऐसी 5 चीज़ें दिखाऊंगा जो मैंने अमूमन प्रॉपर्टीज में मैं नहीं देखता, लेकिन जब देखोगे तो मज़ा आ जाएगा। 4th and 5th तो मतलब नेक्स्ट लेवल चीज़ें हैं जो कि मिलती ही नहीं हैं अमूमन, बट आप आज जब देखोगे ये चीज़ें और पता चलेगा आपको चीज़ बहुत नेक्स्ट लेवल है। तो गाइज लेट्स स्टार्ट द टूर। हे गाइज, आ गए हैं DLF फेज 2 की एक ब्यूटीफुल 500 स्क्वायर यार्ड्स की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। चारों फ्लोर्स में से बीच के 2 फ्लोर ही अवेलेबल हैं, नीचे गया ऊपर गया, लेकिन इन बीच के 2 फ्लोर्स में जो फीचर्स है ना, कई बारी मतलब कोई भी नहीं देता। आपको बड़ी आराम से दिखाऊंगा। अभी हम बस दरवाजे से एंटर करें। अब इस घर का जो फ्लोर प्लान है वो एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि आपने मेरे किसी और भी वीडियो में इतना बढ़िया फ्लोर प्लान देखा नहीं होगा। उसका क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ ये भी आपको समझाऊंगा। बेसिकली मैं आपको इस घर का एक फ्लोर प्लान और साथ में इसके जो सेलिएंट फीचर्स हैं, 5 तो नेक्स्ट ही लेवल हैं, वो मैं आपको दिखाते हैं अभी के अभी बता दूंगा सारे के सारे। बिना टाइम वेस्ट करते चलते हैं। ये देखो, तो घर होता है स्टार्ट यहाँ से, एक अच्छा 55 mm के आसपास, 55-60 mm के आसपास का वाइड डोर। पूरा डोर जो है इसकी ऊपर से लेके नीचे तक शक्ल देखो, ऑलमोस्ट मेरे 8-9 फुट के आसपास का डोर है। प्रीटी बिग, ऑफ कोर्स फिंगरप्रिंट लॉक वगैरह आता है। यहाँ से जब एंटर करते हैं ना, एंटर करते एक बहुत ही सुंदर इटालियन मोज़ेक विद ब्रास इनलेज यहाँ पे लगा हुआ आता है, जो कि ब्रास इनलेज एक ऐसी चीज़ है जो इस चीज़ को बहुत महंगा कर देती है और जनरली लगी हुई नहीं आती कभी भी। दैट्स फीचर नंबर 1। ब्रास इनलेज इस प्रॉपर्टी में कई जगहों पे लगे हुए हैं, फ्लोरिंग में जान आ जाती है बिल्कुल इससे। एंटर करते ही आपके पास दरवाजे से या तो ऑप्शन है कि आप ड्राइंग रूम में अपने गेस्ट को ले जाएं, या आपके पास एक गेस्ट बेडरूम का ऑप्शन है जो कि है यहाँ पे। इस गेस्ट बेडरूम को इस घर से अलग करता है। और सबसे कमाल क्या होता है क्या, 500 गज के फ्लोर में 4 बेडरूम तो मिलते ही हैं, लेकिन किसी 2 बेडरूम के बीच में एक कॉमन वॉल होती है। और इस घर में ऐसा सीन ही नहीं है। चारों बेडरूम 4 कोनों में है और एक बेडरूम के भी, किसी भी 2 बेडरूम के बीच में कॉमन वॉल नहीं है। बहुत ही नेक्स्ट लेवल आर्किटेक्चर है। ये थॉट कि 4 फैमिलीज रह रही हैं, अगर एक पापा और 2 बेटे हैं, टाइप समथिंग, मतलब बहुत ही सही पॉइंट है प्राइवेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये प्रॉपर्टी एक्सूड्स ओल्ड मनी, पुराना पैसा। नया पैसा जो शोर मचाता है, इस प्रॉपर्टी में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही सटल, बहुत ही नेक्स्ट लेवल, हर आइटम टॉप क्वालिटी, बट वेरी वेरी साइलेंट, नॉन लाउड चीज़ है। तो अभी देखते हैं। पहले हम एंटर करते ही राइट साइड पर मुड़ के इसके पहले वाले बेडरूम में आए हैं। ये इसका पहला वाला बेडरूम है। दिस इज बेसिकली द बेड वॉल। इसमें बड़ा एक्सपेंसिव जापानीज स्टाइल का वॉलपेपर लगा हुआ है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्टाइल ऑफ वॉलपेपर दैट यू कैन परचेज। एंड जस्ट सो यू नो, आपको एक प्राइसिंग का आइडिया देता हूँ। दिस इज by the company Versace. This is a branded roll costing roughly about 5,000 rupees per roll. तो इसमें अगर इतने भी 4 रोल लगे होंगे या शायद 6 रोल लगे होंगे, हिसाब लगा लेना। वॉलपेपर टॉप नॉच लगा हुआ है यहाँ पे। उसके अलावा यहाँ पे आपकी इसकी टीवी वॉल, और ऊपर देखो, अभी ड्राइंग डाइनिंग में और प्रोनाउंस तरीके से आपको दिखाऊंगा और समझाऊंगा। ऊपर इसका VRV लगा हुआ है जो कि डक्टेबल AC नहीं है। दिस इज अ प्रॉपर डाइकिन VRV सेटअप इन दिस प्रॉपर्टी। इसमें आप पूरे साल अपने घर का सिर्फ आपको टेम्परेचर सेट करना है और ये काम खत्म। सर्दियां हो, गर्मियां हो, 24 पे आप रख सकते हो, 26 पे रख सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल है। और इसमें जोनल क्लाइमेट चेंज भी है कि हर कमरे के अलग, ड्राइंग डाइनिंग के अलग, वगैरह वगैरह। किसी को 26, किसी को 24, जिसको जैसा अच्छा लगे। बड़े बूढ़े हैं तो ज़्यादा, अगर जवान है तो कम, वगैरह वगैरह। सो दैट्स दैट। नंबर 2, ये जो डाइकिन के कंट्रोलर स्विचेस हैं वो आपको हर रूम में, ड्राइंग डाइनिंग में, सब जगह पे मिल जाएंगे। एंड ये ऑफ कोर्स रिमोट तो मिलता ही है। 4 बेडरूम्स बिना कॉमन वॉल वाले, वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूँ। साथ में इसके यहाँ पे इसका पहला वॉशरूम
वॉशरूम इज प्रीटी बिग एंड प्रीटी मैसिव। इस पे मैग्नेटिक सेपरेटर्स लगे हुए हैं। इसको एक बार बंद कर दिया तो शावर एरिया, अपना ड्राई एरिया, वेट एरिया, सारा सेग्रीगेशन बिल्कुल क्लियर कट है। एंड यहाँ से आपको चल के दिखाऊंगा दो तीन बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स। अब ये डिटेल है नंबर 1, ये है PU मेड डोर, पूरा बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। और इसमें जो ये हैंडल्स लगे हुए हैं, फ्रेम्स के हैंडल्स हैं, दीज हैंडल्स, आपको इनकी एक खास चीज़ दिखाता हूँ। जब हम हार्डवेयर परचेज करते हैं, आप यहाँ पे आके देखो, इधर से ये अंदर से पूरे सील्ड ऑफ है। मतलब दिस इज कॉल्ड एब्सोल्यूट अटेंशन टू डिटेल। यहाँ से आपको लेके चलूँगा वापस अपने उस मोज़ेक की तरफ, और उसी एंट्रेंस पे आ गए जहाँ से एंटर किया था, और यहाँ पे आता है इसका ड्राइंग डाइनिंग। तो आप समझ गए कि बीच में कोई कॉमन वॉल नहीं है बेडरूम्स के बीच में, ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया है। अब एक बार ये अंदर आएंगे और आपको दिखाएंगे इस ड्राइंग डाइनिंग की खास सेपरेशन सेग्रीगेशन फीचर। आप इसको बंद कर सकते हैं, ये सॉफ्ट क्लोज में आता है, और ये एक बड़ा सुंदर जापानीज स्टाइल फिनिश है। 2 सैंडविच ग्लासेस के बीच में एक फैब्रिक इनले वर्क होता है, जिसमें कि ये फैब्रिक तो कभी जिंदगी में गंदा नहीं होगा, बस आपको कांच को साफ करना है। एंड ये है इसका पूरा ड्राइंग डाइनिंग एरिया। ऊपर आप इसका एयर कंडीशनिंग, जो बेसिकली VRV सिस्टम है, वो देख सकते हो। इस प्रॉपर्टी में और सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है कि इसकी जो फॉल सीलिंग का ट्रीटमेंट है, मैं आपको खास बताना चाहूँगा आपने अपनी लाइफ में ऐसा वो फॉल सीलिंग ट्रीटमेंट, द कॉर्निस फिनिश, बेसिकली जो एक सीमलेसली ऊपर चलती है और अंदर आती है, बीच में वो जो बड़ा टैकी सा हो गया ना, जो एक हाइलाइटर सी स्ट्रिप लाइट्स डाली हुई होती है, उससे बहुत ही अलग लेवल की चीज़ है। दिस लुक्स वेरी नाइस, और इसकी नीटनेस, मतलब इट्स एग्जीक्यूटेड ऑन अ डिफरेंट लेवल, क्योंकि इतना नीट काम जनरली मिलता नहीं है। ये जो ड्राइंग रूम का आप लोअर एरिया देख रहे हो, इसमें पीछे वॉल में एक पैनलिंग वर्क कर रखा है, जिससे कि आप जब भी यहाँ पे फर्नीचर वगैरह ले करेंगे तो ये पहली बात तो साफ करना इजी रहेगा, दूसरा फर्नीचर टच नहीं करेगा दीवार को, तो दीवार भी गंदी नहीं होगी, आप लोग इस टच नहीं करेंगे, आप थोड़ा सा आगे रख सकते हो। इसकी प्लानिंग इतनी नेक्स्ट लेवल है, इसको मैं आपको क्विकली समझा देता हूँ। सामने टीवी लगने की जगह है, और यहाँ पे आप सोफा लगा सकते हो। आप चाहो तो पैरेलल सोफे भी चला सकते हो, कि यहाँ भी सोफा, यहाँ भी सोफा, और बीच में कॉफी टेबल। इसमें जो ऊपर ट्रीटमेंट है ना सीलिंग का, बेसिकली फैन, शैंडलियर एंड देन अनदर फैन। इसका मतलब ये होता है कि आप इसको ड्राइंग डाइनिंग भी बना सकते हो, और चाहो तो बहुत बड़ा सा ड्राइंग रूम अकेला भी बना सकते हो। ओके, बट अगर आपने इसको पूरा ड्राइंग रूम बना दिया तो डाइनिंग कहाँ जाएगा? ये सेपरेटर देख रहे हो, लुक एट दिस। एक को खींचना शुरू करो, दोनों आ जाते हैं, सॉफ्ट क्लोज ऑफ कोर्स, और बड़ी स्टाइल से धीरे 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 क्लोज आते हैं। ये एक बड़ा अच्छा प्राइवेट ड्राइंग रूम। और जब खाना खाने का टाइम हुआ तो मैडम आई, उन्होंने दरवाजे खोले, और ये सुंदर सा डाइनिंग एरिया, या तो आप इसको डाइनिंग एरिया बनाइए, नहीं तो आप इसको फैमिली लॉन्च बनाइए। ये जो आप फर्श पे सीधी लाइन इसको हाईलाइट करते हुए देख रहे हो, ब्रास इनले वर्क जो हो रखा है, यहाँ पे आप पूरा सोफा लगा के सामने टीवी लगा सकते हो, और नहीं तो आप यहाँ पे एक अच्छी बड़ी गोल या स्क्वायर डाइनिंग टेबल लगा सकते हो। दोनों ही सूरतों में बहुत सुंदर लगेगा। ये एक और ख़ास चीज़ है इसकी प्लानिंग की। अब ये ड्राइंग डाइनिंग वाले एरिया में से साथ में कनेक्टेड आता है। बेसिकली आप लेफ्ट टू राइट पूरा पैन करोगे तो आपको वेंटिलेशन का पॉइंट समझ आ जाएगा कि वहाँ पे भी बैल्कनी है, वहाँ पे भी बैल्कनी, दोनों तरफ से ये ओपन हो सकता है, और क्रॉस वेंटिलेशन का नेक्स्ट लेवल सीन है। यहाँ से अंदर आते हैं अपने किचन में। किचन में पूरा किचन हेफले के सॉफ्ट क्लोज में बना हुआ है। पूरे किचन में जो आइटम्स लगी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स, वो बॉश की लगी हुई हैं। दिस इज अ जर्मन ब्रांड, एंड ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव आता है बाकियों से। इसको खोलने की कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि मैं अभी फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो ये दोनों आइटम्स बॉश की लगी हुई हैं। ऑफ कोर्स इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग पैंट्री दी हुई है, विच इज़ लाइक दिस। इसको, ये पैंट्री पुल आउट में आप बहुत सारे अचार, मर्तबान, जैम, पीनट बटर अल्टीमेट लेवल के रख सकते हो। ऑफ कोर्स लंबी चौड़ी और स्टोरेज खूब सारी है यहाँ पे। एक बार ये किचन का आप साइज थोड़ा सा ऑब्जॉर्व करो। किचन बहुत ही अच्छे खासे बड़े साइज का है। ये एक आइलैंड किचन भी हो सकता था, लेकिन मतलब खुला खुला करना ज़रा कम हो जाता। इसका जो ये सिर्फ नलका है ना, इज रफली अबाउट 30,000 रुपीज़। समझ रहा है? दिस इज मैग्नेटिक, ऐसे करके लग जाता है और मल्टीपल मोड्स के साथ आता है। चाहे तो इसका शावर चला लो, चाहे इसका प्रेशर चला लो, कुछ भी चला लो।
एंड बिकॉज ये पूरा घर VRV पे चलता है तो यहाँ पे एक अलग से स्प्लिट AC दिया हुआ है विच इज बेसिकली अगेन अ डाइकिन एयर कंडीशनर एंड दिस इज ओनली फॉर द किचन जोन। किचन को सेट करने के लिए ही है। साथ में है ये बॉश का हॉब एंड चिमनी का सेटअप, बिल्कुल टनाटन टकाटक। आपको कुछ नहीं करना, अपना फर्नीचर कपड़े लाओ, रहना शुरू करो। घर इतना वेल अपॉइंटेड है, कुछ कहने की बात नहीं। इसमें किचन के नीचे जो खास हाइलाइटर लाइट चल रही है वो एक स्पेशल फीचर है, मेक्स इट लुक वेरी वेरी नाइस, बेसिकली ब्यूटीफुल स्टफ। और ये जो दरवाज़ा भी है ना, ये दरवाज़ा भी सॉफ्ट क्लोज में लाइक दिस, है ना इंटरेस्टिंग। सो दिस इज द लेवल ऑफ एक्सट्रीम डिटेल। अब यहाँ से एक बारी वापस फैमिली लाउंज में आएंगे। अब यहाँ पे आपको 3 बेडरूम्स की डायरेक्शंस दिखाता हूँ। एक बेडरूम वहाँ पे, ठीक है, अगला बेडरूम वहाँ पे था जहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा के लाया। तीसरा बेडरूम यहाँ पे है, फिर बीच में किचन है, फिर चौथा बेडरूम वहाँ पे। इससे होता ये है कि हर बेडरूम के बीच में कुछ ना कुछ है। इन दोनों बेडरूम्स के बीच में ड्राइंग डाइनिंग एरिया, फिर बीच में बड़ा सा ओपन एरिया, तो वो और ये दोनों बेडरूम तो बिल्कुल ही सेग्रीगेट हो जाते हैं। और इन दोनों बेडरूम्स के बीच में भी किचन है। एंड जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसका पूजा रूम। बहुत ही सही, मतलब पूरा इटालियन मार्बल में मेड एक प्रॉपर पूजा रूम ही है। ये प्रॉपर रूम है, इसमें आप अपने डेटीज, फोटोज, मंदिर बैठना, 4 लोगों के बैठने के लिए, पूजा वूजा करने की प्रॉपर जगह विद दिस सेग्रीगेशन एरिया। इसको आप बंद कर दो एंड नेट में बहुत ही सही जगह है। यहाँ से चलते हैं एंड देखते हैं अपने बाकी के दोनों बेडरूम एंड उन बेडरूम्स के फीचर्स। ये सारे घर में यही वाले हैंडल्स लगे हुए हैं। दिस इज द बेडरूम नंबर 3, अगेन वेरी बिग बेडरूम। इसमें जो वॉल्स हैं सेम ब्रांडेड वॉलपेपर्स विद बेड का हेडबोर्ड यहाँ पे एंड टीवी का एरिया यहाँ पे। ऊपर आ जाता है आपका VRV का डक्ट, जिसको एडजस्ट करने के लिए जो स्विचेस हैं बिल्कुल सामने एंट्री पे दे रखे हैं। रिमोट ऑफ कोर्स आपको मिलेगा, उस पर टेंशन मत लेना। सारी अलमारियों की तरह ये अलमारियां भी PU में बनी हुई हैं। नाउ आजकल अलमारियों के अंदर लाइट देने का बहुत फैशन है, ठीक है, बट इन्होंने दिस बिल्डर, आई वांट टू टेल यू, दिस इज 3rd जनरेशन बिल्डर एंड ये दे वांट टू इंश्योर कि ऐसी कोई भी चीज़ ना हो जो कल को खराब हो जाए तो फिर कभी ठीक ना हो पाए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दे हैव नॉट पुट लाइट्स इनसाइड द कबर्ड्स, रादर दे पुट इट राइट ऑन टॉप, जिससे कि आप कबर्ड्स को अंदर से पॉइंट कर सकते हो एंड दीज लाइट्स आर मूवेबल। सो दैट्स हाउ दे हैव मेड इट सो नाइसली कि लाइट अंदर से इल्यूमिनेट हो जाए ऊपर की लाइट से। एंड ये आप देख रहे हो, जस्ट हैव अ लुक, कितनी बड़ी कबर्ड है। कबर्ड नंबर 1, कबर्ड नंबर 2 एंड वन दिस कॉर्नर कबर्ड विच इज अ 3rd कबर्ड जो कि अंदर डीप है पूरे कॉर्नर को यूटिलाइज करने के लिए। एंड लास्ट में कबर्ड नंबर 4। सो इतना सारा स्टोरेज उन्होंने दिया है, प्लस इसको इंडिपेंडेंटली लिट बनाया है एरिया को, और बनाया बड़ा स्टाइलिश और स्मार्ट। यहाँ पे आता है इसका वॉशरूम। वॉशरूम ब्यूटीफुल है, जो फिटिंग्स लगी हुई हैं, जो WC है ड्यूरावेट का लगा हुआ है, सबसे महंगा WC आता है। बेसिन भी WC का लगा हुआ है एंड ये जो सारा स्टफ है, द नल का एक्सेल पर हासा ग्रू है। दिस लेट मी सी, विएगा, आई डोंट नो दिस ब्रांड बट मस्ट बी एक्सपेंसिव, क्योंकि यहाँ कुछ भी सस्ता लगा नहीं हुआ। आई स्पेशली लव द डोर्स, द वे दे कम्युनिकेट, यू नो, सोफिस्टिकेटेड स्टाइल इज जस्ट ब्यूटीफुल। पूरे ज़मीन पे इनले वर्क के ऊपर मार्बल फ्लोरिंग लगाई है। मार्बल फ्लोरिंग बुक मैच भी है, इनलेड भी है। दैट्स अ लेबर इंटेंसिव वर्क जो इन्होंने करवाया है और बहुत ही सुंदर इसकी गेटअप आती है। लास्ट में आता है हमारा थर्ड बेडरूम विच हैपन्स टू बी द मास्टर बेडरूम। दिस इज द मास्टर बेडरूम राइट हियर, ब्यूटीफुली मेड। इसमें एक टफ्टेड बैक वॉल दी है बेड के लिए। इसमें आपको बेड का हेडबोर्ड खरीदने की ज़रूरत नहीं है, खरीद तो आपकी मर्जी है, बट आप बिना हेडबोर्ड लगाए यहाँ पे बेड लगा सकते हो। सामने आता है इसका टीवी का स्पेस और कुछ ना कुछ एक बीच में फर्नीचर लगा सकते हो। चाहो तो साइड में आप अपना स्टडी टेबल लगा सकते हो। सारे बेडरूम्स बालकनी से कनेक्टेड हैं और पीछे और आगे का व्यू ब्यूटीफुल है। इनफ ग्रीनरी, एम्पल ओपन स्पेसेस एंड इस घर में आपको मिलते हैं 6 ड्राइववेज, तो जिसमें से कि टॉप एंड बॉटम वाले फ्लोर को 2 ड्राइववेज मिल चुके हैं, टॉप वाले फ्लोर को 1 ड्राइववे मिल चुका है, बचे बीच के 2 फ्लोर्स। इन 2 फ्लोर्स के लिए एक एक पूरा ड्राइववे जिसमें 4 गाड़ियां सीधी अंदर आ सकती हैं ना।
ये है इसका वॉशरूम एंड वॉक इन क्लॉजेट. दिस इज द वॉक इन क्लॉजेट. ब्यूटिफुल स्टफ. द हैंडल्स आर नेललेस. इसको ये कहाँ से लगे हुए हैं, कहाँ से फिक्स होते हैं, कुछ आपको पता नहीं चलेगा. एंड दिस साइड इज ग्लास हैंडल्स. ब्यूटिफुल. ये आप देख सकते हो ट्रांसपेरेंट है, ग्लास है, टिंटेड ग्लास. सुंदर बहुत ज़्यादा. मतलब बेसिकली यहाँ से आता है इसका वॉशरूम. इसकी एक बार लाइटें ऑन कर देते हैं. या गीजर वगैरह सब लगे हुए हैं, एसी वगैरह सब लगे हुए हैं, फ्लोरिंग सीलिंग वगैरह सब कुछ, तो पत्थर वत्थर पॉलिश्ड है. आपको सिर्फ आना है और कहना है वाह वाह ये मेरा नेक्स्ट घर होगा. इसके अलावा बचता है हमारा एक आखिरी बेडरूम. वो भी मैं आपको दिखाता हूँ. तो जस्ट वापस आते हैं अपने फैमिली लाउंज एरिया में. हमने 2 बेडरूम यहाँ पे देख लिए, एक बेडरूम वहाँ पे देख लिया, एक यहाँ पे है इस फैमिली लाउंज के साथ इसका पाउडर रूम, जो कि अगेन वॉलपेपर एंड स्टोन में बना हुआ है. स्टोन का काम मतलब ओह, इधर आओ देखो जरा, जस्ट हैव अ लुक. ये आपने कभी देखा नहीं होगा. स्टोन का काम में इतनी बढ़िया कार्विंग हो रखी है. दिस इज वेरी लेबर इंटेंसिव वर्क एंड द वॉलपेपर्स अगेन ब्रांडेड टॉप नॉच वॉलपेपर्स. मतलब 3-3, 4-4 हज़ार रुपए के एक एक रोल के हिसाब के वॉलपेपर्स लगे हुए हैं. दिस इज जस्ट अमेजिंग. ब्यूटीफुल डिज़ाइन. एंड आपके गेस्ट बहुत इंप्रेस होंगे जब यहाँ पे आएंगे ना. दिस एटमॉस्फेयर इज जस्ट नेक्स्ट लेवल. फाइनली देयर इज द लास्ट बेडरूम. दरवाजे बहुत ही अच्छे, बार बार नहीं बोलूँगा, बट दिस इज द लास्ट बेडरूम. अगेन सेंट्रल एयर कंडीशन. दिस इज द बेड वॉल. यहाँ पे आपका बेड आता है, अच्छा बड़ा बेड आप यहाँ पे लगा सकते हैं. ऑल बेडरूम्स कनेक्टेड टू द बैल्कनी एंड दे हैव देयर ओन वॉक इन क्लॉजेट्स. इस वॉक इन क्लॉजेट पे जो डोर्स हैं लेदर के लगे हुए हैं, फ्लोटेड ग्लास के हैं. जैसा कि मैंने कहा, एवरीथिंग स्क्रीम्स ओल्ड मनी, सोफिस्टिकेशन, चार्म, स्टाइल. नथिंग इज लाउड इन दिस प्रॉपर्टी. एवरीथिंग इज जस्ट ब्यूटिफुल. इट वर्क्स वेरी नाइसली. It is applied very nicely and the work is just outstanding. This is the washroom. Washroom again, WC's Duravit, wash basin Duravit, Hasagrove के नल के and Kohler Hasagrove वगैरह की shower fittings वगैरह वगैरह. अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ और कि आपको बिल्डर फ्लोर्स में 3-4 चीज़ों की टेंशनें होती हैं. नंबर 1 कि हमारी टैंक्स के अंदर टाइल्स लगी हैं कि नहीं, जिससे कि हम टैंक्स को साफ करा पाएँ, अंडरग्राउंड टैंक्स को. यहाँ पे टाइल्स लगी हुई है. नंबर 2, हमारे यहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह क्या सीन होगा. यहाँ पे सेंट्रलाइज सिक्योरिटी सिस्टम ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है. आपके घर से आप जब कोई नीचे से फ़ोन करेगा, आपको घंटी बजाएगा, आपकी कैमरे पे तो आ ही जाएगा, बटन दबाएंगे खुल जाएगा. एंड आपकी ड्राइव वे कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट है. एंड लास्ट एंड नॉट द लीस्ट, इस घर में DLF का सेंट्रलाइज्ड पावर बैकअप इंस्टॉल्ड है एट साइट. ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. आपको यहाँ पे आके कोई पावर बैकअप, कोई जनरेटर, किसी डीजल को खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है. DLF का सेंट्रलाइज्ड पावर बैकअप गुड़गांव में आ चुका है, जिसको एक बिल्डिंग ये प्रॉपर्टी परचेज कर चुकी है और वो ऑलरेडी साइट पे लगा हुआ है. ये इंडिपेंडेंट पावर बैकअप होता है. आपके फ्लोर की लाइट गई, आपके फ्लोर में लाइट आ जाएगी क्विकली. सो दैट वाज द प्रॉपर्टी. ऑन अ पार्टिंग नोट, आई वुड लाइक टू गिव यू सम वेरी इंटरेस्टिंग एडवाइस. ये प्रॉपर्टी DLF फेज 2 में है, जो कि इतना सेंट्रली लोकेटेड है कि यहाँ से 1 मिनट की ड्राइव पे आप NH8 को टच कर जाओगे और 2 मिनट की ड्राइव पे आप MG रोड टच कर जाओगे अगर आपने साउथ दिल्ली की तरफ जाना है. अगर आपको NH8 टच करके उस तरफ निकलना है, मतलब जो वर्ड वाला वगैरह वगैरह, तो यहाँ से 1 मिनट की ड्राइव भी नहीं है. और साउथ दिल्ली जाने के लिए MG रोड 2 मिनट की ड्राइव है बाय द वॉच. आप आओगे तो मैं नपवा भी दूंगा आपको. और किलोमीटर तो कुछ भी नहीं है. ये 500 मीटर NH8 और हार्डली 1 किलोमीटर पे इंटरनल रोड से चल के आपका MG रोड आ जाता है. मेट्रो स्टेशन वगैरह सब कुछ वॉकिंग डिस्टेंस पे है. सारे मॉल्स वॉकिंग डिस्टेंस पे है. साइबर सिटी और एमबी मॉल वगैरह बिल्कुल 5-5 मिनट की ड्राइव पे हैं. So, on that good note, this is Ranjan Kapoor from Illuminati Venture. Please make sure you subscribe to the channel, like this video and share it with anybody who has not seen this video so far or is looking for a property or with your family and loved ones. Till such time, I'll see you in another video. Happy Navratri. Take care.